हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में, जो कि 2017 का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है, शरीर का विकास उसके अंगों, इंद्रियों तथा शक्तियों का विकास का होना चाहिए। जहाँ तक संभव हो बालक की आंतरिक क्षमताओं का स्वच्छंद विकास करना चाहिए। बालक को जीना सिखाना शिक्षक का कार्य यही है। तो उपरोक्त कथन में है ऑप्शन ए है रूसो, बी महात्मा गांधी, सी रविंद्रनाथ टैगोर और डी है फ्रॉबेल। तो इसका फ्रॉबेल सही आंसर हो जाएगा। सेकंड है, निम्न में से सही कथन का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है, एक विद्वान अपना विषय तैयार करने और कक्षा में जाने की आवश्यकता नहीं है। बी है, अनुभवी अध्यापकों के लिए आवश्यक नहीं है कि वे कक्षा में जाने से पूर्व तैयारी करें। सी है, अध्यापक के अनुभव अथवा विद्वता का विचार किए बिना प्रत्येक अध्यापक को हर बार कक्षा में जाने से पूर्व तैयारी की आवश्यकता है। डी है, एक कुशल अध्यापक बिना तैयारी के कक्षा में काम चला सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अध्यापक के अनुभव वाला, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, साला आधारित मूल्यांकन की विशेषता है। ऑप्शन ए है, एक ही समय में सभी के लिए एक ही कार्यों का समायोजन। ऑप्शन बी है, शिक्षक के लिए प्रतिक्रिया कम या नहीं। ऑप्शन सी है, शिक्षण व सीखने में सुधार की कमी। डी है, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक ही समय में सभी के लिए एक ही कार्य का समायोजन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, निम्न में से बहुबुद्धि का प्रकार नहीं है। ऑप्शन ए भाषाई बुद्धि, बी स्थानिक बुद्धि, सी अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, डी विश्लेषण बुद्धि। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। पांचवा है, निम्न में से किस जोड़ी का सही सहसंबंध नहीं है। ऑप्शन ए है फ्रॉबेल, खेल खेल में। बी है मारिया मोंटेसरी, अलग अलग सोच। सी है केलर जिसका है सहायक शिक्षण। डी है गांधी जी, प्रदूषित हाथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केलर, सहायक शिक्षण। क्वेश्चन नंबर 6 है, अधिगम संबंधी कठिनाइयों और कमियों के स्वरूप का निर्धारण होता है। ए है मानकीकृत परीक्षण में, बी बुद्धि परीक्षण से, सी निदानात्मक परीक्षण से, डी वस्तुनिष्ठ परीक्षण से, है ना। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, निदानात्मक परीक्षण से। क्वेश्चन नंबर 7 है, अधिगम विकलांग बच्चे अधिकतर होते हैं। ऑप्शन ए आक्रामक, बी संगठित, सी संगत, डी निम्न उपलब्धि वाले। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, निम्न उपलब्धि वाले। क्वेश्चन नंबर 8 है, विद्यार्थियों में समस्या समाधान योग्यता के पोषण का महत्वपूर्ण तरीका है। ऑप्शन ए विमर्शक अभिवृत्ति, निर्माण की उत्प्रेरित करना। बी उन समस्याओं पर बल देना जो उसके लिए वास्तविक हैं। सी औपचारिक तर्कणा तकनीक का प्रशिक्षण देना। डी सर्वमान्य उत्तर देने या स्वीकार करने से इनकार करना। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उन समस्याओं पर बल देना जो उसके लिए वास्तविक हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, बालक विशिष्ट वस्तुओं के लिए नवीन शब्द प्रायः निम्न विधि से सीखते हैं। ऑप्शन ए अनुकरण, बी अनुबंधन प्रक्रिया, सी अंतर्दृष्टि या सूझ, डी प्रयत्न एवं भूल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुकरण। क्वेश्चन नंबर 10 है, मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है जिसमें सम्मिलित है। ऑप्शन ए है सीखने वाला, बी पाठ्यक्रम, सी शिक्षण के उद्देश्य, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11 है, उच्च स्तरीय ज्ञानात्मक कौशलों का विकास करने में निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त है। ऑप्शन ए व्याख्यान प्रदर्शन, बी भूमिका अभिनय, सी चर्चा सत्र, डी खोज अधिगम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी खोज अधिगम। क्वेश्चन नंबर 12 है, विद्यार्थियों में नैतिक मूल्यों का विकास महत्वपूर्ण होता है। आप इस विकास के लिए क्या करना चाहेंगे। ऑप्शन ए नैतिक मूल्यों से संबंधित कार्यों द्वारा उत्साहवर्धन, बी व्याख्यान का आयोजन, सी नैतिक मूल्यों पर आधारित कहानियों का प्रदर्शन, डी स्वयं को आदर्श के रूप में प्रस्तुत करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वयं को आदर्श के रूप में प्रस्तुत करना। क्वेश्चन नंबर 13 है, पुरस्कार की अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका है। यह मुख्यतः विशेषता किस अधिगम उपागम की है। ऑप्शन ए है व्यवहारवादी, ऑप्शन बी है संज्ञानात्मक, ऑप्शन सी मानवतावादी, डी वैज्ञानिक।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, व्यवहारवादी। क्वेश्चन नंबर 14 है, अगर शिक्षक बच्चों को कक्षा से बाहर मिट्टी में खेलता पाता है, ऑप्शन ए, बच्चों को समझाकर अपनी पाठ योजना के उद्देश्यों को पूरा करें, बी, एक नए उद्देश्यों के साथ उस पल को यादगार बनाएं, सी, बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार खेलने दें, डी, बच्चों को अनुशासन सिखाएं। तो इसमें से क्या होना चाहिए? ऑप्शन बी है, एक नए उद्देश्यों के साथ उस पल को यादगार बनाएं। क्वेश्चन नंबर 15 है, बच्चों के निष्पादन को प्रभावित करने वाला शाला से संबंधित सबसे प्रमुख कारक है, ऑप्शन ए, पाठ्यक्रम का विकास, ऑप्शन बी, शिक्षकों की वेतन में वृद्धि, सी, सतत मूल्यांकन, डी, दृश्य श्रव्य सामग्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सतत मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रभावी अधिगम हेतु अधिगम कार्य को होना चाहिए, ऑप्शन ए, पुरस्कार, बी, रुचिकर, सी, अधिगमकर्ता की परिपक्वता स्तर के अनुरूप, डी, अधिगमकर्ता की परिपक्वता स्तर से कम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17 है, शारीरिक विकास का क्षेत्र है ए, स्नायुमंडल, बी, मांसपेशियों की वृद्धि, सी, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, डी, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि ये तीनों ही शारीरिक विकास का क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 18 है, विद्यालय में सर्वोत्तम अभिप्रेरक है, ऑप्शन ए, कक्षा शिक्षक, बी, प्रधान अध्यापक, सी, सहपाठी, डी, विषय शिक्षक। ऑप्शन डी है विषय शिक्षक इसका सही आंसर, क्योंकि विषय शिक्षक ही विद्यालय में सर्वोत्तम अभिप्रेरक होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, आर्किमिडीज ने अपनी समस्या का हल तब पाया जब वह अपने स्नान टब में था। यह सृजनात्मकता की प्रक्रिया के किस सोपान के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन ए है तैयारी, बी, उद्वहन, सी, प्रदीपन, डी, सत्यापन। तो बी है इसका आंसर, उद्वहन। क्वेश्चन नंबर 20 है, अधिगम का परिणाम है, ऑप्शन ए, मस्तिष्क में नवीन ज्ञान का संचय, ऑप्शन बी, अधिक सूचनाएं प्राप्त करना, सी, पूर्व अनुभव का उपयोग करने की उपयोगिता, डी है रूपांतरण एवं विकास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रूपांतरण एवं विकास। क्वेश्चन नंबर 21 है, किसने कहा अन्य बालकों की विभिन्नताओं के मुख्य कारणों को प्रेरणा, बुद्धि, परिपक्वता, पर्यावरण संबंधी उद्दीपन को विभिन्नताओं द्वारा व्यक्त किया जा सकता है? ऑप्शन ए है मोर्स एवं विंगो, बी, गैरिसन व अन्य, सी है क्रो एवं क्रो, डी है स्किनर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गैरिसन व अन्य। क्वेश्चन नंबर 22 है, एक बालक की मानसिक आयु 15 वर्ष है और शारीरिक आयु 12 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि होगी, ऑप्शन ए 105, बी 125, ऑप्शन सी 80, डी 150। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 125। क्वेश्चन नंबर 23 है, वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षणों में विद्यार्थी, ऑप्शन ए, चयनित विषय वस्तु का अध्ययन करते हैं, बी, पूर्ण रूप से विषय वस्तु का अध्ययन करते हैं, सी, कम थकान अनुभव करते हैं, डी, लेखन शैली एवं भाषा से प्रभावित करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूर्ण रूप से विषय वस्तु का अध्ययन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, सोच की प्रक्रिया में जिसमें विचारों को उत्पत्ति या नए एवं मौलिक लाभप्रद विचार समाहित हों कहा जाता है? ऑप्शन ए, रचनात्मकता, बी, नवाचार, सी, बुद्धिमत्ता, डी, सिनेप्टिक्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रचनात्मकता। क्वेश्चन नंबर 25 है, एक बालक को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने का सर्वोत्तम तरीका है, ऑप्शन ए, उसके गर्व एवं आत्मसम्मान की भावना को जांचना, बी, उसके पास पूर्व से उपस्थित प्रेरकों को सही दिशा देना, सी, उसे असफलता अथवा दंड के द्वारा डराना, डी, उसे प्रशंसा के द्वारा लुभाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उसके पास पूर्व से उपस्थित प्रेरकों को सही दिशा देना। क्वेश्चन नंबर 26 है, प्रतिभा संपन्न बालकों की नकारात्मक विशेषता है, ऑप्शन ए, प्रतिस्पर्धा रखने की प्रवृत्ति, ऑप्शन बी, जोखिम लेने की प्रवृत्ति, सी, उपलब्धि उन्मुख, डी, कभी कभी अधीरता तथा ध्यान केंद्रित न करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कभी कभी अधीरता तथा ध्यान केंद्रित न करना।
क्वेश्चन नंबर 27 है, समावेशित शिक्षा से अभिप्राय है। ऑप्शन ए, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के बच्चों की शिक्षा। ऑप्शन बी है, अपंग एवं सामान्य बच्चों की एक साथ शिक्षा। सी है, बहुकोटि विन्यास द्वारा शिक्षा। डी है, अल्पसंख्यक बच्चों की शिक्षा। तो समावेशी शिक्षा से अभिप्राय यह है ऑप्शन सी, बहुकोटि विन्यास द्वारा शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 28 है, वह बच्चे जिनकी मानसिक आयु उनकी कालानुक्रमिक आयु से कम होती है कहलाते हैं। ऑप्शन ए, प्रतिभाशाली। बी, सामान्य। सी, अधिगम अपंगता युक्त। डी है, मंदित बालक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मंदित बालक। क्वेश्चन नंबर 29 है, एक शिक्षक के लिए विद्यार्थियों के व्यक्तित्व भेदों का ज्ञान आवश्यक है। ऑप्शन ए, शिक्षा में सुधार के लिए। बी, सामूहिक शिक्षण के लिए। सी, विद्यार्थियों के वास्तविकता की जानकारी के लिए। डी, विद्यार्थियों को वास्तविक आवश्यकता के अनुरूप बना सके। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विद्यार्थियों को वास्तविक आवश्यकता के अनुरूप बना सके। क्वेश्चन नंबर 30 है, बालक अपने वातावरण के साथ अंतःक्रिया द्वारा अपनी स्वयं की समझ का निर्माण कर लेते हैं, यह कथन दिया है। ऑप्शन ए, स्किनर। बी, पावलोव। सी, पियाजे। डी, बर्ड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पियाजे ने। तो दोस्तों 2017 का बाल विकास का क्वेश्चन ख़त्म होता है और आप लोगों को और भी इसी तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं और भी क्वेश्चन लेके आते रहूँगी जो कि 2018 और बाकी जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, जितने एग्ज़ाम हुए हैं, उन सब के क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए लेके आऊँगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।